भगवान की पूजा करता था। विष्णु भगवान की क्या करता था? बहुत ज्यादा पूजा करता था। उसका नाम था भक्त प्रहलाद। क्या नाम था? लेकिन उसके पापा एक राक्षस थे। राजा थे लेकिन राक्षस थे। राक्षस थे राजा, है ना। उसका नाम था, प्रहलाद के पापा का नाम था क्या? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, ठीक है। उसको ये विष्णु भगवान पसंद नहीं थे कि तू उसकी पूजा क्यों करता है। मैं राजा हूँ, मेरे पास शक्ति है, मेरी पूजा कर। सब मेरी पूजा करते हैं, सब मेरे से डरते हैं। मेरा बेटा मेरी पूजा नहीं करता, वो विष्णु भगवान की पूजा करता है। उसको बहुत गुस्सा आता था। प्रहलाद के पिता को बहुत गुस्सा आता था प्रहलाद पर कि वह विष्णु भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है। सुन रहे हो? यहाँ देख के सुनो, उधर मुँह करके सुनोगे तो मुझे लगेगा कुछ और सुन। प्रहलाद के पापा ने, हिरण्यकश्यप राक्षस ने प्रहलाद को मरवाने का सोचा कि ये अगर रहेगा यहाँ और विष्णु भगवान की पूजा करेगा तो जो लोग मेरे से डरते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो भी फिर विष्णु भगवान की पूजा करने लगेंगे। इसलिए उसने प्रहलाद को मारने का सोचा। उसने बहुत प्रयास किया। उसने प्रहलाद को गरम तेल में डाल दिया, कढ़ाई में, भरी हुई कढ़ाई में। छोटा सा ही था प्रहलाद, ज्यादा बड़ा नहीं था, भारती जितना बड़ा था, इतना 10 years old। कितना ईयर्स? 10 years old, ठीक है ना। वो ऐसे बोलता था, माई सेल्फ प्रहलाद, माई फादर नेम इज हिरण्यकश्यप, आई लिव इन पता नहीं कहाँ, ठीक है। तो वो 10 साल का था और उसको गरम तेल में डाल दिया। लेकिन भगवान की भक्ति करने वालों की कौन सहायता करता है? भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। इसलिए वो तेल अपने आप ही ठंडा हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद ने सोचा, उसने हिरण्यकश्यप राक्षस ने सोचा कि कोई बात नहीं है, कुछ हो गया होगा, इसको पहाड़ से फेंकवा देता। उसको पहाड़ पर से नीचे फेंकवा दिया। लेकिन विष्णु भगवान ने उसको कैच कर लिया ऐसे, वो गिरा ही नहीं नीचे, बच गया फिर से। क्योंकि वो एक मंत्र बोलता था जो विष्णु भगवान का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु भगवान का मंत्र है। और वो इसी मंत्र का जाप करता था, लगातार बोलता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसे मंत्र का जाप करने से विष्णु भगवान उससे प्रसन्न होते थे और उसकी सहायता करते थे। भगवान तो अपने भक्तों का ध्यान रखते ही हैं। और जैसे मैंने बताया, विष्णु भगवान इस पूरी धरती का ध्यान रखने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने बनाया है, विष्णु जी ध्यान रखते हैं, तो वो प्रहलाद का ध्यान रखते थे। फिर प्रहलाद की एक हुआ, उसका नाम था होलिका। उसने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करके और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर, खुश कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो बेटा क्या वरदान चाहिए। तो होलिका जो प्रहलाद की बुआ थी, प्रहलाद के पापा की बहन, उस राक्षस राजा की बहन, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। उसको ऐसा वरदान मिला कि तू अगर आग में बैठ जाएगी तो भी नहीं जलेगी। अगर तुम आग में खुद बैठ जाओगी तो भी जलोगी नहीं, कोई तुम्हें जला नहीं सकता। ऐसा उसको वरदान मिला हुआ। किसको? होलिका को। होलिका कौन थी? भक्त प्रहलाद की बुआ। तो प्रहलाद के पिता महाराजा हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि तुम आग में बैठ जाओ और इसको गोदी में ले लो, ये तो जल जाएगा और तुम बच जाओगी। तुम आ जाना, मेरा काम हो जाएगा। ये तो मेरे से डरते नहीं है, मेरे से फिर डरने लग जाएंगे, मेरी जय जयकार होगी। ऐसा सोच के उसने इतना बड़ा पिरामिड बनाया गोबर का। जैसे हम होली में बनाते हैं ना, होली जलाते हैं ना, उसमें एक बीच में लाठी लगाते हैं, उसके बाद गोबर लगाते हैं, उसमें फिर आग लगाते हैं, फिर सब चारों ओर घूमते हैं, फिर जयकार करते हैं, है ना। होली की अब की बार देख रहा तू, वो होलिका आग में बैठ गई और प्रहलाद को गोदी में ले लिया। और प्रहलाद के पास एक जादू था, वो मंत्र
जादुई मंत्र। वो बोलने लगा, गरम आग ठंडी हो गई, वो बोलने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे बोलने लगा। उसको वो आग बिल्कुल ठंडी लगने लगी, गरम लग ही नहीं रही, और वो जो वरदान में मिली हुई थी होलिका वो जल गई। क्योंकि उसको ब्रह्मा जी ने ये भी कहा था कि अगर तू गलत काम करेगी तो ये वरदान काम नहीं करेगा, और वो उस छोटे से बच्चे को जलाने का गलत काम कर रही थी, इसलिए वो बच्चा तो जला नहीं, और होलिका क्या हो गई, भस्म हो गई, राख बन गई। इसलिए हम लोग भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के लिए, भक्त प्रहलाद की जय बोलने के लिए, और उस राख से सबको तिलक लगाते हैं, सबको। और अब राख की जगह रंग भी आ गया है, तो रंग भी लगाते हैं और होली मनाते हैं। जो होलिका जल गई वो बुरी थी, और जो बच गया प्रहलाद वो क्या था, अच्छा था। तो ये होली का त्योहार हमको ये बताता है कि अच्छे बनो, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। भगवान खुद देखते हैं ऊपर से कि कौन बुरा है कौन अच्छा। जो बुरा है वो ताकत होने के बाद भी भस्म हो जाता, राख बन जाता, खत्म हो जाता। तो अच्छा किस किस को बनना है, क्योंकि मैं ना देखूं, हो सकता है अम्मा ना देखे, तुम्हारे पापा ना देखे, लेकिन अगर तुम कुछ भी बुरा कर रहे हो तो कोई देख रहा है। कौन देख रहा है, देख रहा है ना। इसलिए भक्त प्रहलाद की तरह क्या बनना है, अच्छा, और भगवान पर क्या रखना है, भरोसा, विश्वास। भगवान पर विश्वास रखने वाले का कोई कभी बुरा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि आग में बैठूंगा तो जल जाएगा, लेकिन अगर किसी ने भगवान पर भरोसा रखा है तो भक्त प्रहलाद की तरह उसकी जयकार होगी, उसकी जय बोली जाएगी। अब सब बोले एक बार, बोले क्या, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, विष्णु भगवान की। ये होती है होली। अब कहानी समझ में आई होली की? अब सबको पता चल गया ना होली क्या है, क्यों मनाते हैं होली, पता चल गया? कौन सा भक्त था वो, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। याद रहेगी ना अब कहानी।